नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फाइनेंस एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा के बारे में बातें करते हैं ताकि आप हमारे वीडियो देखकर अपने फाइनेंस ज्ञान को कुछ बढ़ा सकें और अपनी इन्वेस्ट की जर्नी को कुछ और धार प्रदान कर सकें। तो हम लगातार अलग अलग विषयों पे वीडियो ला रहे हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनका क्या लॉक इन पीरियड होता है और इनका रिटर्न कितना आता है और इनका जो रिटर्न रेशियो है वो कितना है, इन बातों पे अपने चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। ELSS। ELSS का पूरा नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS की फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार की ऐसी सेविंग जो कि इक्विटी में पैसा डालती है, वो स्कीम जो होती है वो ELSS कहलाती है। इसको टैक्स सेविंग स्कीम भी कहा जाता है क्योंकि पुराने रेजिम में ATC के तहत इसमें किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट का जो है उस पर टैक्स में छूट होती है। छूट कितनी होती है? पुराने रेजिम में 1,50,000 रुपए तक छूट थी। तो ELS स्कीम में इन्वेस्ट किए गए पैसे पे टैक्स में छूट मिलती है। तो इस प्रकार इसको टैक्स सेविंग स्कीम भी कहते हैं। अब बात आती है कि ELSS जो स्कीम है उसका लॉक इन पीरियड कितना होता है। ELSS जो स्कीम है उसमें कुछ लॉक इन पीरियड रखा गया है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि उतने समय में आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को वापस रिडीम नहीं कर सकते या वापस निकाल नहीं सकते हैं। तो ELSS स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होता है, मतलब 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। और इनमें जो पैसा है, इन स्कीम में जो पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा लगाया जाता है वो पैसा 80% तक इक्विटी स्कीम में लगाया जाता है। तो ये जो इक्विटी स्कीम है मतलब शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट किया जाता है 80% तक। तो आपका लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। आपका पैसा इक्विटी में लगाया जाएगा अगर आप ELSS फंड में निवेश करते हैं। अब बात आती है कि ELSS फंड का रिटर्न कितना आता है। तो अगर अपने पिछले 5 सालों के औसत रूप से चर्चा करते हैं कि ELS का रिटर्न कितना था, तो तकरीबन 15% के आसपास इस फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि अलग अलग फंड हाउस में कुछ वेरिएशन हो सकता है। इस प्रकार रिटर्न की बात होगी। अब बात आती है कि इनमें जो रिस्क कितना है। रिस्क स्मॉल कैप फंड से हालांकि इसमें रिस्क कम है, लेकिन हर किसी म्यूचुअल फंड का जो रिस्क और रिवार्ड रेशो है वो सारा का सारा रेशो बाजार की जो चाल है उस पर आधारित होता है। तो बाजार आधारित होता है। अगर बाजार की चाल पॉजिटिव रहती है तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। अगर बाजार की चाल नेगेटिव रहती है तो आपका रिटर्न कम बन सकता है। इस प्रकार से ये जो निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन है कि बाजार की चाल कैसे रहती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर ELSS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझने का प्रयास किया कि ELSS स्कीम क्या है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ज्ञान को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।